नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के ऐतिहासिक कस्बा मकनपुर में हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का 608वां उर्स 18, 19, 20 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार सूफियों की फहरिस्त में अहम स्थान रखते हैं। आप सीरिया के हलब शहर के रहने वाले थे और बाद में हिंदुस्तान के सफर में आप गुजरात, राजस्थान समेत कई प्रदेशों से होते हुए कानपुर नगर के मकनपुर कस्बे पहुंचे। आपका जन्म 242 हिजरी में माना जाता है। जब हजरत मदार इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपकी याद में मकनपुर कस्बे में दरगाह पर इसी तिथि में भारी भीड़ उमड़ती थी, जो बाद में धीरे धीरे मेले की शक्ल लेने लगी और आज ये मेले विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। हजरत मदार की सूफियाना शैली में हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म बराबर की आस्था रखते थे। इसीलिए इस दरगाह पर वर्ष में 2 मेलों का आयोजन किया जाता है। एक मेला बसंत पर्व के रूप में मनाया जाता है, दूसरा उर्स के तौर पर, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के लोग यहां पहुंचते हैं। उर्स के मौके पर मदारिया मलंग भी मकनपुर पहुंचते हैं। मदारिया मलंगों का भारतीय इतिहास में अहम स्थान है। सन 1763 में अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह, जिसे फकीर सन्यासी विद्रोह के तौर पर जाना जाता, के नेतृत्व मदारिया सिलसिले के मलंग बाबा मजनू शाह ने ही किया था। बंगाल के विद्रोह को नेतृत्व कर रहे मजनू शाह ने अपने साथ गिरिपुरी सन्यासियों को भी मिला लिया, जिसके बाद अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। मदारिया सिलसिला देश प्रेम के लिए जाना जाता है। 1857 की जंग में भी यहाँ मदारी अनुयायियों एवं सज्जदानशीनों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसमें राहुल आजम रुहुल अकबर समेत 20 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। इनकी समाधियां दुर्दशा में ही सही, लेकिन आज भी मकनपुर में देखी जा सकती हैं। कोलिन कैमल का शासन मकनपुर गांव और मदारी अनुयायियों के लिए बेहद खराब साबित हुआ। इसी दौर पर यहाँ की ऐतिहासिक लाइब्रेरी जला दी गई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के 608वें उर्स के मौके पर मलंग और ज़ायरीन का आना शुरू हो चुका। उर्स कमेटी दरगाह आलिया मदारिया की तरफ से सहूलियत के सारे इंतजाम मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा उसके मौके पर लगभग विलुप्त हो रही शाही दौर की कलाओं को भी सहेजने का काम शुरू किया गया, जिसमें फने शायरी के अलावा कैलीग्राफी को अरबी लफ्जों के साथ सहेजने की कोशिश की जाएगी। सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मदारिया सैयद मजहर अली जाफरी वाकरी ने दरगाह पर होने वाले शाही रस्मों के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उर्स में आने वाले लाखों जायरीनों की सुविधाओं के लिए कुछ मुख्य मांगे भी रखी गई, जिससे जायरीनों की सहूलियत मुहैया कराई जा सके। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास मकनपुर शरीफ, जहाँ हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अज़ीम आस्थाना है। इस आस्थाने का सज्जादा नशीन और इसके अलावा वहाँ की जो मरकज़ी जामा मस्जिद है, जिसको आलमगीरी मस्जिद कहा जाता है, तो उसके इमाम होने की शहादत भी हासिल है। तो यहाँ सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 806 जो है वो होने वाला है 18, 19 नवंबर को, 20 नवंबर को। एक दिन होगा, हालांकि उसके तकरीबात तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये 3 दिन जो है वो वहाँ के उर्स के ख़ास अंजाम हैं, जिसमें हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से लोग भी आते हैं और हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई तमाम मज़ाहिब उस जगह जमा होते हैं। और ये कदीम उर्स है जो रवायती तौर पर होता चला आ रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। तो इस उर्स की इत्तला देने के सिलसिले में हम लोग हाजिर हुए हैं और इसमें हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान की दीगर जो हिंदुस्तान के अलावा ममालिक हैं वहाँ से कहाँ से आते हैं, कसरत से आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? खसूसी तौर पर साउथ अफ्रीका है और इसके अलावा बांग्लादेश है और
बांग्लादेश के अलावा लंदन है, श्रीलंका भी है। श्रीलंका वगैरह है, जर्मनी है। तो यहाँ से लोग जो है तो हाजिरी के लिए उसकी शहादत यहाँ से भी आते हैं और हासिल करते हैं हाजिरी की शहादत। इस उर्स में 608वां उर्स है। ये 608 608वां उर्स है। इस उर्स में आपकी क्या खास तैयारी है और प्रशासन से क्या मांग है? हमारी तैयारियों में तो असल में मेहमानों की मेज़बानी, उनको रखना घरों में, इसके अलावा उनकी पजीराई करना, उनको खिलाना पिलाना, सोने के तमाम और लेटने बैठने के तमाम इंतजाम वगैरह वो सब हम लोग ही हमको ही करने पड़ते हैं। और यूपी से के प्रशासन और यहाँ की जो हमारी खसूसी तौर पर मांग है वो ये है कि वहाँ हमारे जो ज़ायरीन आते हैं सरकार के रूस में, उनको बहुत ज़्यादा जो है टॉयलेट वगैरह की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और दीगर ठहरने के लिए भी तकलीफ़ें हैं, कोई मुसाफिर खाना नहीं है, पानी आने की भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। तो जो भी एक इंसानी ज़रूरतें हैं उन तमाम ज़रूरतों से जो है लोग परेशान होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, ज़ायरीन की ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को हमारी गवर्नमेंट जो है उस तरफ तवज्जो करे और उसकी तरफ नज़र करे। खसूसी तौर पर एक्सप्रेस वे बना है जो हमारे ही सर से गुज़रता है, हमारे ही गांव से गुज़रता है, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा कट नहीं दिया गया है कि जो उर्स के लोगों में आने वालों को सहूलतें मिलें। अब ये देखिए आप कि हमारे ख्याल में उर्स में तो मजमा कई लाख का होता ही होता है, लेकिन साल में कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस रोज़ 2, 5 हज़ार 10 हज़ार लोग उस आस्थाने पर नहीं इकट्ठे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कोई कट नहीं दिया गया, नीचे उतरने की कोई सूरत ही वहाँ से नहीं है। लोग जो है तो बसों से उतरते हैं और कई लोग तो गिर जाते हैं जब उतरते हैं नीचे, इसलिए कि कोई सीढ़ियाँ हैं और ना कोई ऐसा कट दिया है कि जिसके ज़रिए जो है लोग आस्थाने तक पहुँच सकें। जलसे का भी कोई एहतमाम किया गया है पूरा? अब ये 3 दिन है जी। 15, 16 और 17। तो इन 3 दिनों में हर रात को प्रोग्राम होता है और जिसमें हिंदुस्तान के खसूसी तौर पर बड़े बड़े उलमा और शुअरा और मशाइख वगैरह आते हैं जो वहाँ तकरीरें वगैरह करते हैं। और उसके अलावा पढ़े लिखे लोगों में हमारे जो मौजूदीन हैं हिंदुस्तान के, वो भी वहाँ आते हैं सरकार नौकरी के लिए। उसके अलावा सुबह जो है तो कुरान ख़वानी होती है और अच्छा, कव्वाली ववाली का भी इंतजाम आता है? हमारे यहाँ जो है कव्वाली वहाँ दरबार में है कव्वालियाँ इजलास होते हैं, जलसे होते हैं, तकरीर वगैरह के मनाक़िब वगैरह पढ़े जाते हैं, कोई नहीं होता कव्वाली का प्रोग्राम। और ये क्या कहते हैं कि जब ये उर्स किस दिन होगा, किस सुबह किस टाइम होता है? 20 तारीख को कुल 20 तारीख की सुबह। 20 को जो है रात में प्रोग्राम होगा और 21 को सुबह 4 बजे करीब बड़ी फजर की नमाज से पहले कुल का प्रोग्राम रहेगा और 21 तारीख को लोगों की वापसी। आपके यहाँ मलंग आते हैं, मदारी जिनको बोलते हैं, ये किस तरह से मलंग बनते हैं, किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, किस तरह से इनको कोई दुश्वारी तो वहाँ नहीं होती? ये हमारे यहाँ जो मेला बसंत होता है तो उसमें भी ये लोग पहले से आ जाते हैं और खसूसी तौर पर ये जो फ़कीरी उर्स कहलाता है तो इसमें भी कसरत से लोग तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मलंग आने कराम होते हैं तो तमाम मलंग जो है वो इस वक्त मकर की शरीफ में आकर इकट्ठे होते हैं और उनको कोई रहने सहने की इसलिए उनके बुजुर्गों ही ने
इनको एक अलग जगह इनको लोगों के लिए मुकर्रर कर रखी थी, तो वो उसी जगह मुकर्रर जगह पर रहते हैं, सहते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। यहाँ तक कि उनके जो मेहमान आते हैं वो मेहमान वगैरह भी वहीं रहते हैं और वहीं खाते पीते और सोते हैं। अच्छा, इनकी गद्दियाँ भी अलग अलग हैं। इनकी जो है अब ये जो मलंगाने कलाम की शाखें 4 हैं, जिनको दीवानगान और तालिब कहा जाता है और आशिकान कहा जाता है और खादिवान कहा जाता है। खादिवान में कम मलंग हैं लेकिन दीवानगान में बहुत ज़्यादा है, आशिकान में बहुत ज़्यादा मलंग हैं। तो इनको चारों जो गिरोह हैं, जो शाखें हैं, इनकी अलग अलग गद्दियाँ बनी हुई हैं और ये सब अपनी अपनी गद्दी को जा करके रहते हैं। अच्छा, तो इस टाइम मलंगों में जो हेड कौन है? मलंगों में असल में है ये लोग, जो भी मलंग जो है वो ज़्यादा सिलसिले की खिदमत करता है और आबिद और जाहिद होता है, तो उसको उसकी कदर जो है इज़्ज़त और इफ्तिखार हासिल होता है। तो इस वक्त जो है एक मलंग है मासूम अली शाह मलंग, जो हमारे ख्याल में 100 बरस के करीब पहुंचने वाले हैं। 100 बरस तकरीबन की उम्र हो रही है और वो ज़िंदा हैं माशाल्लाह। और अभी जो है सरकार में हम आए हैं मकबूल शरीफ से, तो वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो मलंगाने किराम में इनको बहुत इज्जत दी है और सबसे ज़्यादा हमारे ख्याल में मासूम अली शाही के मुरीदीन मुतालिकीन सबसे। ठीक, शुक्रिया।